नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीएस मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर। तो आज अपने एवरेज का पार्ट 4 करने जा रहे हैं। तो देखेंगे इसमें कि परीक्षाओं में और कौन कौन से सवाल किस किस तरह के पूछे जाते हैं। तो सबसे एक नंबर सवाल आपके सामने है। अपने क्या दे रखा है इसमें सवाल में कि चार व्यक्ति पी क्यू आर एस हैं, इनकी एवरेज आयु 10 वर्ष है तथा पी क्यू एस टी की एवरेज आयु 12 वर्ष है। तो टी की आयु क्या होगी यदि आर की आयु 14 वर्ष है। अपने को चार व्यक्ति दे रखे हैं, पी क्यू आर और एस। ये कह रहे हैं कि इनकी एवरेज 10 वर्ष है आयु, और पी क्यू एस और टी की एवरेज आयु जो है वो 12 वर्ष। अब अपने क्या देख पा रहे हैं इसमें कि पी क्यू और एस, इसमें पी क्यू और एस ये तो सेम ही, यानी कि इन तीन जनों से इस सवाल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इफेक्ट कहाँ पे पड़ रहा है? आर और टी से। जब आर था तो एवरेज 10 वर्ष थी, जब इनके साथ टी ले लिया तो एवरेज 12 वर्ष होगी। अब एवरेज 12 वर्ष है, यानी कि एवरेज में 2 की वृद्धि हुई है। यहां से यहाँ में एवरेज में 2 की वृद्धि हुई है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एवरेज अगर +2 हुआ है तो टोटल जो इनका है टोटल वजन वो कितना प्लस हुआ होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एवरेज का मतलब एक जने पे 2 वर्ष बढ़ा तो 4 जनों पे कितना बढ़ गया? 8 वर्ष। ये 8 वर्ष क्या है कि जब इनमें आर शामिल था तो 8 वर्ष कम थी तो कुल आयु, अगर टी शामिल हो गया तो 8 वर्ष इनकी आयु बढ़ गई। यानी कि जो टी की आयु है वो आर से 8 वर्ष ज्यादा है। अब आर की 14 दे रखी है तो टी की आयु क्या हो जाएगी? 14 + 8 हो जाएगी, यानी कि 22 वर्ष आयु हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपने। नेक्स्ट सवाल क्या है कि पति व पत्नी की अवस्था ये 23 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद उनके 1 वर्ष का पुत्र है, तो पुत्र के जन्म के समय उसकी अवस्था ये क्या थी? तो अपने सबसे पहले इन सवालों को समझने के लिए एक बात समझते हैं कि मान लो परिवार के कोई 2 सदस्य हैं, कोई भी 2 सदस्य हैं, इनकी जो एवरेज है वो 30 वर्ष है। एवरेज आयु 30 वर्ष। अब मैं ये कहूं 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद इनकी एवरेज क्या होगी? तो अपने को इस बात का पता है कि 2 सदस्य हैं, अगर 5 वर्ष बाद की बात करेंगे तो पहला सदस्य भी 5 वर्ष बढ़ेगा और दूसरा भी 5 वर्ष बढ़ेगा। और ये हमने पहले पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ने पर औसत में भी 5 जुड़ जाता है। तो इसका मतलब क्या रहा कि जब एवरेज इनकी 30 है तो 5 वर्ष बाद इनकी एवरेज कितनी होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए। अगर पहले की मैं बात करूं तो अब एक में से 5 वर्ष कम होगा। 5 वर्ष पहले की बात करूं तो जब एक बंदे में से 5 वर्ष कम होगा, 2 जने दोनों से 5 वर्ष कम हो जाएंगे। अब तो एवरेज कितना रहा? 35 था। यानी कि जितने वर्ष बाद की बात करेंगे उस परिवार का जो औसत एवरेज है वो उतना ही बढ़ जाएगा जितने वर्ष अपने बाद की बात कर रहे हैं। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि वो जो 5 वर्ष है, अब ये तो है नहीं कि एक सदस्य का जो 5 वर्ष बड़ा हो गया और एक सदस्य अभी उतनी एज का ही बढ़ा, ऐसा नहीं हो सकता। एक सदस्य 5 वर्ष बढ़ेगा तो उसका मतलब दूसरे सदस्य की भी एज 5 वर्ष बढ़ेगी। अब इस सवाल को देखो क्या है इसमें। ये कह रहे हैं कि पति व पत्नी की अवस्था आयु 23 वर्ष थी। औसत आयु 23 वर्ष थी। ये दो जने हैं, पति व पत्नी, और 5 वर्ष बाद इनके 1 साल का पुत्र है। तो 5 वर्ष बाद के जो इनकी जो एवरेज है 5 वर्ष बाद वो कितनी रही होगी? इन दोनों की तो 28 ही रही होगी एवरेज। लेकिन अगर 1 वर्ष का पुत्र है तो पुत्र के जन्म के समय, यानी कि 1 वर्ष पहले की बात कर रहा है, अब पुत्र 1 वर्ष का हो गया तो इसका जन्म 1 वर्ष पहले हुआ था, तो 1 वर्ष पहले एवरेज कितना? 1 कम हो जाएगा। यानी कि इन दोनों का एवरेज कितना था 1 वर्ष पहले? जन्म के समय पुत्र के 27 वर्ष था। और 27 वर्ष इसका टोटल कितना रहा होगा? 2 जने थे तो 27 का टोटल, यानी कि पुत्र के जन्म के समय
पुत्र के जन्म के समय जो आयु है वो कुल आयु कितनी थी? 54 वर्ष। पुत्र का तो जन्म हुआ था वो तो 0 वर्ष का था। 54 वर्ष कुल आयु थी, लेकिन अब जने कितने हो गए थे? एक पुत्र हो गया था, जने कितने हो गए थे? तो एवरेज कितना हो गया था? 18 वर्ष, 18 ईयर एवरेज। एक बार और देख लो इसको। ये कह रहा है कि पति पत्नी की अवस्था ये 23 वर्ष थी जब उनकी शादी हुई। अब 5 वर्ष बाद उनकी अवस्था ये क्या रही होगी? मैं ये कह रहा हूँ 5 वर्ष बाद उनकी अवस्था ये 28 होगी। लेकिन ये कह रहा है 1 वर्ष का उनके पास पुत्र है, और क्या पूछा है कि पुत्र के जन्म के समय, तो 1 वर्ष का इनके पुत्र है, लेकिन पुत्र का जन्म 1 वर्ष पहले हुआ, तो आपने क्या कर दिया? इस एवरेज में से 1 वर्ष कम कर दिया। यानी कि जन्म के समय पति पत्नी की एवरेज कितनी रही? 27 रही, और पति पत्नी का टोटल कितना हुआ? 54 हुआ। और पुत्र तो 0 वर्ष का है, तो मतलब तीनों का टोटल 54 होगा, इसलिए मैंने 3 का क्या कर दिया? इसमें भाग लगा दिया, तो एवरेज कितनी रही होगी? 18 रही। थर्ड सवाल देखते हैं कि 5 वर्ष पहले PQR की एवरेज जो थी 16 वर्ष थी, अब PQRS की जो एवरेज आयु है वो 16 वर्ष है। 2 वर्ष बाद इसकी जो आयु है वो कितनी होगी? एस की आयु पूछ रहा है। तो अपने सबसे पहले क्या करेंगे कि जो PQR, पहले तो 3 व्यक्ति थे, ये कह रहा है इनकी एवरेज आयु 16 वर्ष थी। कब थी? 5 वर्ष पहले। तो अब वर्तमान में कितनी हो जाएगी इनकी? वर्तमान में एवरेज कितनी हो जाएगी? 21 वर्ष। PQR की एवरेज वर्तमान में कितनी होगी? 21 वर्ष। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि PQR इनका टोटल कितना हो जाएगा? 63 वर्ष। क्योंकि 21 एवरेज थी, तो एवरेज को अपने क्या किया? संख्या से गुणा कर दिया, तो अपने पास क्या आ गया? टोटल आ गया। अब PQR की जो टोटल आयु है वो 63 वर्ष है। अब की बात करते हैं, अब PQRS की देखें तो PQRS की एवरेज कितनी है? 16। इनका टोटल कितना हो जाएगा? 64 वर्ष। क्योंकि अब जने चार जने हो गए, और अवस्था ये कितनी है? 16 वर्ष है, तो 16 से 64। यानी कि PQRS में से PQR की वर्तमान आयु बताएंगे, तो वर्तमान में जो S है वो 1 वर्ष का है। S कितने वर्ष का है? 1 वर्ष का। अब ये क्या पूछ रहे हैं कि 2 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी होगी? तो अब जब 1 वर्ष का है, तो 2 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी? 3 वर्ष हो जाएगी। एक बार और देख लो इसको। ये क्या कह रहा है कि PQR की जो औसत आयु है 16 वर्ष है। कब की बात कर रहा है? 5 वर्ष पहले की। 5 वर्ष बाद यानी कि वर्तमान में इनकी औसत आयु कितनी हो जाएगी? 21। जब औसत 21 हो जाएगा, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 63 वर्ष हो जाएगी। इन तीनों की टोटल 63 वर्ष है, और चारों का जो एवरेज है वो 16 दे रखा है। और एवरेज से अपने टोटल कैसे निकालेंगे? जो इनका एवरेज है उसको इनकी संख्या से गुना कर देंगे। 4 बंदे हैं, 4 बंदों की एवरेज 16 है, तो टोटल 64 हो गया। अब चारों की 64 है, 3 की 63, तो अकेला S बचा। PQR दोनों में सेम है। S की औसत आयु कितनी होगी? सॉरी, S की आयु 1 वर्ष है। 2 वर्ष बाद की पूछ रहा है, तो 2 वर्ष बाद S की आयु कितनी हो जाएगी? 3 वर्ष हो जाएगी। नेक्स्ट बात देखते हैं अपने। एक आदमी तथा उसके इकलौते पुत्र की औसत आयु उसकी पत्नी और उसके पुत्र की औसत आयु से 25% अधिक है। पुत्र की आयु पत्नी से 30 वर्ष कम है, जिसकी आयु अपने पति से 10 वर्ष कम है। तो देखो, इस तरह का सवाल आता है, तो हमें इसका पहले बार तो पता नहीं चलता कि स्टार्टिंग कहाँ से करें। तो अपने क्या देखेंगे कि इन सवालों को कैसे जल्दी से जल्दी हल करना है। अपने पहले परसेंटेज जाते हैं कि 25% अधिक है। किसकी? ये कह रहा है कि एक तो एक आदमी और उसका पुत्र, ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति और उसका पुत्र, और दूसरी तरफ से क्या कह रहा है? उसकी पत्नी, यानी कि उसके व्यक्ति की पत्नी, पुत्र की माँ, और पुत्र इसके, उसकी पत्नी और पुत्र की औसत आयु से 25% अधिक है। अब देखो 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। ये बताया था मैंने, 25/100 यानी कि 1/4। अधिक किसकी है? उस आदमी और पुत्र की आयु 25% अधिक है, यानी कि 4 पे 1 अधिक है। अगर इन दोनों की 4 है, तो इनकी कितनी है? 5। इन दोनों की औसत आयु 4 है, तो इनकी कितनी? 5। इसका मतलब है 25% का मतलब क्या है? 1/4, यानी कि माँ और पुत्र की अगर 4 है, तो वो उस व्यक्ति और पुत्र की 4 से 1 अधिक है, यानी कि 5 है। अब ये क्या कह रहा है
अब इन्होंने दे दिया कि पुत्र की आयु पत्नी से 30 वर्ष कम है, यानी कि उसके अपनी माँ से 30 वर्ष कम है, जिसकी आयु अपने पति से 10 वर्ष कम है। यानी कि ये जो 10 वर्ष है, ये किस किस का अंतर है? ये माँ और उसका जो पति है, यानी कि उस व्यक्ति और माँ, इन दोनों का अंतर है। अब अंतर कितना है? 10 वर्ष है। यहाँ आपने क्या देख पा रहे हैं? पुत्र इसमें भी है, पुत्र इसमें भी है। ये जो 4 से 5 हो रहा है, ये किस कारण से हो रहा है? ये जो व्यक्ति है और जो माँ है, यानी कि इसकी पत्नी है, इन दोनों का अंतर 10 है। इस वजह से क्या अंतर आ रहा है? यहाँ दोनों का अंतर कितने का आ रहा है? 1 का अंतर आ रहा है, जो किसके बराबर है? 10 के बराबर। जब 1 10 के बराबर है तो इनकी आयु 50 वर्ष, इनकी आयु 40 वर्ष। इन दोनों की आयु 50 वर्ष और इनकी आयु 40 वर्ष। अब ये क्या कह रहा है? यदि पुत्र की आयु पत्नी से 30 वर्ष कम है, यानी कि पुत्र की आयु उसकी माँ से 30 वर्ष कम है। अब अपने क्या, एक की वैल्यू 10 आई तो उस वजह से यहाँ पे 50 आ गया, यहाँ पे क्या गया 40 आ गया। तो अपने क्या करना है कि माँ की आयु 30 वर्ष अधिक करनी है, तो माँ को एक बार 30 दे देते हैं। 40 में से 30 माँ को दे दिए, बचे कितने? 10। अब 10 को क्या करना है? 2 पार्टों में डिवाइड करना ना, क्योंकि बराबर बराबर आएंगे, फिर ये 30 वर्ष बड़ी होगी। तो 10 में से 5 माँ को दे दिए और 5 पुत्र को दे दिए, तो माँ की आयु 35 वर्ष और पुत्र की आयु 5 वर्ष। एक बार और देखते हैं इस सवाल को। सवाल में क्या कहते हैं कि एक आदमी तथा उसके इकलौते पुत्र की अवस्था, उसकी पत्नी और पुत्र की अवस्था से 25% अधिक, यानी कि ये व्यक्ति है जो, इसकी ये पत्नी है, पुत्र की माँ है। एक इन दोनों की अवस्था और इन दोनों की अवस्था में अंतर क्या है? तो व्यक्ति और उसके पुत्र की, इस आदमी और इसके पुत्र की जो अवस्था है, वो माँ और पुत्र की अवस्था से 25% अधिक है। तो 25% का मतलब क्या है? 1/4 अधिक है। 1/4 अधिक का मतलब क्या होता है कि 4 पे 1 अधिक है, यानी इन दोनों की अगर 4 है, मैं क्या कह रहा हूँ कि माँ और पुत्र की आयु अगर 4 है तो इनकी आयु कितनी है? 5। 25% का मतलब 4 पे 1 अधिक, यानी कि माँ और पुत्र की 4 और इन दोनों की 5। अब अंतर देख लो, ये क्या कह रहा है? ये अंतर किस कारण से? पहले तो वो देखते हैं अंतर किस कारण से। ये व्यक्ति है, ये पुत्र दोनों में कॉमन है, तो व्यक्ति और जो माँ की आयु का अंतर है वही अंतर ये है। अब एवरेज का अंतर कितना है? 1 है। अब यहाँ पे सवाल में क्या देखते हैं कि उसकी जिसकी आयु, यानी कि उस पत्नी की आयु जो है अपने पति से 10 वर्ष कम है। अब ये पति पत्नी की आयु का अंतर कितना? 10 वर्ष, यानी कि 1 की वैल्यू 10 है, 5 की वैल्यू 50 और 4 की वैल्यू 40 हो जाएगा। इतना पता चल गया। इसके बाद अपने क्या करेंगे कि अपने पुत्र की आयु निकालनी है, तो माँ और पुत्र ले लेते हैं यहाँ से। इन दोनों का डिफरेंस कितना देखा? 30, यानी पुत्र की आयु पत्नी से 30 वर्ष कम है, दोनों का डिफरेंस 30 है। तो मैं ये मान सकता हूँ कि माँ 30 वर्ष की है, 30 वर्ष बड़ी है, तो 30 मैंने माँ को दे दिया और बचे कितने? 10। 10 दोनों में बराबर मार दिया मैंने। 5 माँ 35 की होगी, तो पुत्र कितने का? 5 का। अभी तो माँ 30 वर्ष बड़ी होगी, तो पुत्र क्या है कितनी? 5 वर्ष। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि 10 वर्ष पहले परिवार के 8 सदस्यों की जो एवरेज आयु थी 33 वर्ष थी। 4 साल बाद एक 64 वर्ष का व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तथा एक पुत्र का जन्म होता है। उसके 3 वर्ष बाद 72 वर्ष का एक व्यक्ति मर जाता है तथा एक लड़की पैदा होती है। अब परिवार का एवरेज क्या है? तो सबसे पहले तो अपने को ये समझना पड़ेगा कि 8 सदस्य हैं और कब की बात कर रहे हैं? 10 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। तो मतलब ये सारी प्रक्रिया कितने वर्ष की है? 10 वर्ष की। 10 वर्ष की प्रक्रिया में क्या हुआ कि 8 सदस्यों की जो एवरेज थी आयु की 33 वर्ष थी। तो यहाँ पे एवरेज कितनी थी 10 वर्ष पहले? 33 वर्ष। 4 साल बाद, अब 4 साल बाद की बात कर रहा है, तो 4 साल बाद एवरेज क्या होगा? अब देखो 8 सदस्य हैं, तो 4 साल बाद क्या होगा? चारों सदस्य 8-8 साल बड़े हो जाएंगे। और पहले अपने देख चुके हैं कि अगर प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ देंगे तो एवरेज में भी क्या हो जाएगा? 4 जुड़ जाएगा। तो 4 साल बाद इनका एवरेज क्या हो जाएगा? 37 हो जाएगा। 4 साल बाद एवरेज कितना हो गया? 37 हो गया। अब
64 वर्ष का एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पे आके 64 वर्ष का एक व्यक्ति क्या होता है, मर जाता है। तो अब क्या हुआ, जो एवरेज था इसमें कितनी कमी आएगी। देखो टोटल जो इसका टोटल होगा, टोटल में तो कमी आ गई कितने की, 64 की कमी है। देखो जो व्यक्ति आया उसकी आयु नहीं काउंट होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि पुत्र का भी जन्म हुआ है, अभी उसकी आयु 0 साल है। तो टोटल आयु में माइनस कितना हो जाएगा, 64 क्यों हो जाएगा, क्योंकि 64 वर्ष का व्यक्ति उसकी मृत्यु होगी। तो टोटल में 64 माइनस होगा तो एवरेज में कितना माइनस हो जाएगा, 64 में 8 का भाग लगा देंगे, क्योंकि पहले भी 8 जने थे, एक व्यक्ति चला गया और एक पुत्र आ गया, अभी 8 जने, तो एवरेज में कितना माइनस हो जाएगा, 8 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे एवरेज कितना बना, 29। उसके बाद क्या कह रहा है कि इसके 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद क्या हो रहा है, 72 वर्ष का एक व्यक्ति मर रहा है। तो 3 वर्ष बाद इनकी एवरेज कितनी होगी, वही बात कि 8 जने हैं, 8 की 3 वर्ष बढ़ जाएगी, तो एवरेज में क्या हो जाएगा, 3 की वृद्धि हो जाएगी। 3 वर्ष बाद एवरेज कितना हो गया, यानी कि 32 वर्ष। ये औसत एवरेज कितना हो गया, 32 वर्ष हो गया। अब 32 वर्ष है तो, लेकिन क्या कह रहा है, ये 72 वर्ष का एक व्यक्ति मर जाता है, 72 वर्ष का एक व्यक्ति मरेगा तो टोटल में कितना माइनस हो जाएगा, 72 माइनस हो जाएगा। और अगर औसत की बात करो तो वही 8 जने फिर रह गए, तो एवरेज में कितना माइनस हो जाएगा, 9 माइनस हो जाएगा। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ कि अब इनकी एवरेज कितनी बची, 23 वर्ष। अब ये कहानी कहां तक होगी कि 4 साल बाद और 3 साल, 7 साल तो चल गए, लेकिन इसने कब की बात की है, 10 वर्ष पहले की बात की है। अब 10 वर्ष पहले की बात की है तो अपने 3 वर्ष अभी बाकी हैं, तो 3 वर्ष बाद इन 8 की एवरेज कितनी हो जाएगी, अपने 3 और जोड़ देंगे तो 26 वर्ष तीनों की एवरेज हो जाएगी। एक बार और देख लो इसको कि 8 सदस्य हैं, एवरेज है ये 33 वर्ष है। अब 4 साल बाद की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, प्रत्येक में 4 जुड़ेगा तो एवरेज में भी 4 जुड़ जाएगा, 37 वर्ष हो गया। और ये 8 माइनस क्यों किया, क्योंकि 64 वर्ष का एक व्यक्ति चला जाता है, तो अगर टोटल में 64 की कमी आ रही है तो एवरेज में 8 की कमी आ जाएगी, तो मैंने 8 की कमी कर दी, एवरेज कितना बचा, 29। और 29 के बाद क्या प्रक्रिया हुई, 3 वर्ष बाद की बात की, तो सारों की 3 वर्ष आयु बढ़ेगी। तो मैंने क्या किया, इस एवरेज में क्या कर दिया, 3 जोड़ दिया, मतलब एवरेज भी 3 बढ़ जाएगा, तो एवरेज कितना होगा, 32 हो गया। अब 72 वर्ष का एक व्यक्ति मरता है तो टोटल में 72 की कमी होगी, तो एवरेज में कितने की कमी हो जाएगी, 9 की कमी हो जाएगी। अब एवरेज में 9 की कमी कर दी तो कितना बना, 23 वर्ष। लेकिन ये जो प्रक्रिया थी 7 वर्ष तक पहुंची, अपने काल की बात कर रहा है, 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो जब तक अपने 10 वर्ष तक आएंगे तो एवरेज में 3 क्या होगा, और जुड़ जाएगा, यानी कि 3 वर्ष अभी पड़े हैं, सारों की आयु 3 बढ़ेगी, तो अब एवरेज आयु कितना हो जाएगा, 26 वर्ष हो जाएगा। तो इस तरह से अपने नेक्स्ट क्लास में भी एवरेज से संबंधित बात देखेंगे जो बच चुके हैं। बाकी लगभग आपका एवरेज जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक अपने करेंगे एवरेज की, अपनी एक क्लास और होगी जिसमें अपने और सवाल देख लेंगे कि और किस किस तरह के सवाल एवरेज से पूछे जा सकते हैं। तो 10th की क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है अपने चैनल पर। अपने टोटल सिलेबस करेंगे मैथ का, कंपटीशन की मैथ प्लस 9th 10th की मैथ। तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू।